आपने अभी अभी अपने मोबाइल पर एक सवाल टाइप किया और कुछ ही सेकंड में आपको जवाब मिल गया। आपको लगा कि ये तो बस एक ऐप है, लेकिन इन कुछ सेकंड के पीछे हजारों सर्वर काम कर रहे थे, लाखों प्रोसेसर गणनाएं कर रहे थे और दुनिया के किसी कोने में विशाल डेटा सेंटर बिजली और पानी की खपत कर रहे थे। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि दुनिया की आबादी 8 अरब है और अगर आने वाले वर्षों में हर व्यक्ति रोज दर्जनों एआई कमांड देने लगे, एआई वीडियो बनाए, एआई एजेंट इस्तेमाल करे, एआई सर्च करे, तो क्या होगा? क्या एआई क्लाइमेट चेंज से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा या फिर पृथ्वी पर एक नया पर्यावरणीय संकट खड़ा कर देगा? संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की हालिया रिपोर्ट इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। और जवाब केवल तकनीकी की कहानी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की कहानी है। दोस्तों, जब लोग एआई की बात करते हैं तो अक्सर उन्हें लगता है कि एआई सिर्फ चैट जीपीटी या कोई ऐप है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। एआई के पीछे विशाल डेटा सेंटर काम करते हैं, ऐसी इमारतें जिनमें हजारों सर्वर 24 घंटे चलते रहते हैं। इन मशीनों को न नींद आती है न छुट्टी चाहिए, इन्हें तो बस लगातार बिजली चाहिए। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर के डेटा सेंटर लगभग 945 टेरावाट घंटे बिजली की खपत कर सकते हैं और यह लगभग पूरे जापान की वर्तमान वार्षिक बिजली खपत के बराबर है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर डेटा सेंटर एक देश होते तो वे दुनिया के सबसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं में शामिल होते। और यहीं से शुरू होती है एआई की पर्यावरणीय कहानी। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अधिकांश लोग सोचते हैं कि एआई की सबसे बड़ी ऊर्जा खपत उसके निर्माण यानी ट्रेनिंग में होती है, जबकि वास्तविकता यह है कि भविष्य में सबसे बड़ी खपत ट्रेनिंग नहीं बल्कि इन्फेरेंस से आने वाली है, यानी अरबों लोगों द्वारा रोज एआई का उपयोग। हर एआई सर्च, हर एआई चैट, हर एआई वीडियो, हर एआई एजेंट छोटी छोटी खपतों का एक विशाल महासागर बन जाएगा। और यही वजह है कि डेटा सेंटरों की बिजली मांग सामान्य वैश्विक बिजली मांग की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कहानी केवल बिजली तक सीमित नहीं है। डेटा सेंटरों का सबसे बड़ा दुश्मन है गर्मी। हजारों प्रोसेसर लगातार काम करते हैं और भारी मात्रा में ताप पैदा करते हैं, और अगर उन्हें ठंडा ना रखा जाए तो पूरी प्रणाली प्रभावित हो सकती है। और यही कारण है कि डेटा सेंटरों को भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अध्ययनों का अनुमान है कि 2030 तक डेटा सेंटरों की जल आवश्यकता लगभग 9.3 ट्रिलियन लीटर तक पहुंच सकती है, और यह इतनी बड़ी मात्रा है कि इसकी तुलना दुनिया की विशाल आबादी की वार्षिक पेयजल आवश्यकताओं से की जा रही है। सोचिए, 21वीं सदी में हमने पानी को लेकर देशों के बीच विवाद देखे, लेकिन भविष्य में एक नया सवाल भी सामने आ सकता है कि पानी खेतों को दिया जाए, लोगों को दिया जाए या एआई डेटा सेंटरों को। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ इसे वाटर वार्स 2.0 की संभावित शुरुआत मानते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत सामने आता है, जेवॉन्स पैराडॉक्स। 19वीं सदी में अर्थशास्त्री विलियम स्टेनली जेवॉन्स ने देखा कि कोयले के उपयोग की तकनीकें अधिक कुशल हो गई। लोगों ने सोचा कि अब कोयले की खपत कम होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। कोयला सस्ता हुआ और उसका उपयोग पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। नतीजा, कुल खपत बढ़ गई और आज एआई के साथ भी यही खतरा दिखाई दे रहा है। एआई जितना सस्ता होगा उतना अधिक इस्तेमाल होगा। इसे ऐसे समझिए कि पहले एक रिपोर्ट बनाने में आमतौर पर 2 दिन लगते थे, अब एआई से वो 2 मिनट में बन जाती है। लेकिन लोग एक रिपोर्ट बनाकर नहीं रुकेंगे, वो 100 रिपोर्ट और बनाएंगे। और इसे अर्थशास्त्र में रिबाउंड इफेक्ट या इफिशियंसी ट्रैप कहा जाता है, यानी दक्षता बढ़ने के बावजूद कुल संसाधन खपत बढ़ सकती है। और शायद एआई इसी दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन समस्या केवल बिजली और पानी की नहीं है। एआई को चलाने के लिए अत्याधुनिक चिप्स भी चाहिए, और इन चिप्स के निर्माण में दुर्लभ खनिजों का उपयोग होता है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य महत्वपूर्ण खनिज। और इनकी खदानें पर्यावरणीय दबाव बढ़ाती हैं। तो जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा वैसे वैसे खनिजों की मांग भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा पुराने सर्वर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ई वेस्ट का नया पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। यानी एआई की पर्यावरणीय लागत केवल स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती, वह धरती के भीतर की खदानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ढेर तक फैली हुई है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पहलू पर। आज दुनिया में एआई अवसंरचना समान रूप से वितरित नहीं है। एआई क्लाउड क्षमता का अधिकांश हिस्सा अमेरिका और चीन में केंद्रित है।
इसका अर्थ है कि भविष्य में शक्ति केवल तेल, गैस या सैन्य क्षमता से निर्धारित नहीं होगी, बल्कि डेटा सेंटर, बिजली, पानी, दुर्लभ खनिज और कंप्यूटिंग क्षमता भी शक्ति के नए स्रोत बन सकते हैं। एक समय था जब दुनिया तेल के कुओं के आसपास घूमती थी। संभव है कि भविष्य की दुनिया डेटा सेंटरों के आसपास घूमे। लेकिन अब एक सबसे जरूरी सवाल कि क्या एआई केवल समस्या है या इसका कोई समाधान भी है? और यहीं पर अक्सर अधिकांश चर्चाएं अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि एआई केवल ऊर्जा की खपत नहीं करता, ऊर्जा बचाने में भी मदद कर सकता है। आज एआई का उपयोग स्मार्ट ग्रिड बनाने में हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने में हो रहा है, बाढ़ की भविष्यवाणी में हो रहा है, कृषि में पानी और उर्वरक की बचत के लिए हो रहा है, यातायात प्रबंधन में हो रहा है, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में हो रहा है। और कुछ अध्ययनों का अनुमान है कि यदि एआई का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाए तो यह वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। यानी एआई एक विरोधाभास है, वह समस्या भी बन सकता है और समाधान भी। और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र जिम्मेदार एआई की बात करता है। पारदर्शिता, ऊर्जा दक्षता, पुनर्चक्रण, जल संरक्षण, जीवन चक्र, जवाबदेही और वैश्विक सहयोग की बात करता है। क्योंकि अब सवाल एआई की बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस का नहीं, बल्कि ये है कि क्या मानवता इतनी बुद्धिमान होगी कि एआई की शक्ति और पृथ्वी की सीमाओं के बीच संतुलन बना सके। औद्योगिक क्रांति ने कोयले की भूख पैदा की थी और डिजिटल क्रांति ने डेटा की भूख पैदा की है। और अब एआई क्रांति बिजली, पानी, भूमि और दुर्लभ खनिजों की नई भूख पैदा कर रही है। तो संभव है कि भविष्य में इतिहासकार एआई कितना शक्तिशाली था ये पूछने के बजाय ये पूछें कि क्या मानव सभ्यता इतनी दूरदर्शी थी कि उसने अपनी सबसे बुद्धिमान मशीनों को बनाते समय उस पृथ्वी का भी ध्यान रखा जिस पर वे मशीनें चल रही थी। क्योंकि अंततः सवाल एआई की स्मार्टनेस से ज्यादा इस बात का है कि क्या हम इतने समझदार होंगे कि तकनीकी विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चल सके। और शायद यही तय करेगा कि भविष्य की दुनिया केवल अधिक स्मार्ट होगी या वास्तव में अधिक टिकाऊ भी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।